नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी रेसिडेंशियल प्लाट के लिए आप सेप्टिक टैंक बनाएं तो किस तरीके से बनाएं। मैं अक्सर आपको अपने रनिंग वर्क पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाकर दिखाता रहता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सेप्टिक टैंक किस तरीके से बनाया जाता है। सामने ये आप सेप्टिक टैंक बनते हुए देख रहे हैं। ये हम सेप्टिक टैंक ब्रिक वर्क पे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेप्टिक टैंक बनाने के दो प्रोविज़न होते हैं। एक होता है कि आप रिटेनिंग वॉल के सिस्टम से सेप्टिक टैंक बनाएं, और दूसरा तरीका होता है कि आप ब्रिक वर्क से सेप्टिक टैंक बनाएं। अभी जो सामने आप सेप्टिक टैंक का काम देख रहे हैं, ये ब्रिक वर्क पे किया जा रहा है। जब आप सेप्टिक टैंक का निर्माण शुरू करें तो सबसे पहले आप सेप्टिक टैंक के मेजरमेंट के अनुसार गड्ढा कंप्लीट करवा लें। तो उसके फर्श को पीसीसी करें। पीसीसी करने के लिए आप फर्श पे लाल वाली गिट्टी यानी कि जो ईंट होता है, इस ईंट को तोड़कर उसकी गिट्टी फर्श पे डाल के सेप्टिक टैंक के और खूब अच्छे से पानी डाल के उसकी कुटाई कर दीजिए। और कुटाई करने के बाद फिर उसके ऊपर आप 1.25 इंच की गिट्टी, बालू और सीमेंट का मिक्सचर बढ़िया से मिक्स करके उसके ऊपर फैला के और उसकी लेबलिंग करके तब उसकी पीसीसी कीजिए। और सेप्टिक टैंक की फर्श की पीसीसी मिनिमम 8 इंच और मैक्सिमम 12 इंच होनी ही चाहिए। यहाँ पर हमने जो पीसीसी वर्क किया है इस सेप्टिक टैंक के लिए, ये हमने 12 इंच की थिकनेस लिया हुआ है। अब आगे आते हैं कि जब पीसीसी वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसके एक दिन के बाद आप इसके ऊपर ब्रिक वर्क की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जब हम सेप्टिक टैंक को ब्रिक वर्क में लेते हैं तो उसकी थिकनेस मिनिमम 9 इंच होनी ही चाहिए। चारों तरफ की वॉल उसकी 9 इंच की होनी चाहिए। और जब हम ब्रिक वर्क से सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो आप देखे होंगे कि जब ब्रिक वर्क से वॉल बनती है तो उसमें लोकल लैंग्वेज में डाढ़ा छोड़ना कहते हैं। डाढ़ा छोड़ने का मतलब होता है कि एक ब्रिक को अंदर और एक ब्रिक को बाहर की तरफ निकाल के छोड़ते हैं, ताकि उसमें जोड़ बनाने के लिए दूसरा ब्रिक उसके अंदर डाल के जोड़ बनाते हुए आगे बढ़ जाए। लेकिन जब हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो सेप्टिक टैंक में डाढ़ा का प्रोविज़न नहीं होता है। सेप्टिक टैंक में स्टेप की तरह, सीढ़ी का जो स्टेप होता है उस तरीके से जोड़ाई करते हुए चलते हैं। आपको ये मैं सामने दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम वॉल को दूसरी तरफ से देख रहे हैं, उधर से हम जोड़ते हुए लेके आ रहे हैं और ये बढ़ते हुए आके यहाँ पे वॉल को रोक रहे हैं। अब यहीं पर हम फिर आगे से वॉल का जोड़ बना के आगे बढ़ेंगे, ये इस तरफ। तो जब हम जोड़ बनाने के लिए वॉल को एक जगह स्टॉप करते हैं तो इस तरीके से स्टेप के रूप में हम वॉल को रोकते हैं, कभी भी डाढ़ा के रूप में नहीं छोड़ते हैं। और इस तरीके को कहते हैं खस्ता स्टाइल, यानी इसे लोकल लैंग्वेज में खस्ता का सिस्टम कहते हैं, वॉल को सेप्टिक टैंक से जोड़ने के लिए। इससे क्या होता है कि वॉल के स्ट्रेंथ पर बहुत ही बेस्ट पैटर्न बनता है और उसमें स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आती है। और 9 इंच की वॉल को जब हम सेप्टिक टैंक में बनाते हैं तो उसके बीच में जो ईंट रखे जाते हैं, ईंट के बीच में हम लगभग आधे इंच से 1 इंच का गैप बनाते हैं, जिसमें खूब मसाला भरते हैं। आप देख सकते हैं ये गैप बनाया जा रहा है ब्रिक बिछाते समय, ताकि मसाला इसलिए ज़्यादा भरते हैं कि कहीं से भी वॉल हमारा एयर ना लेने पाए, और एयर ना ले और स्ट्रेंथ पर कोई विशेष अंतर भी ना पड़े। इसी के लिए खस्ता स्टाइल से ही ब्रिक वर्क किया जाता है। सेप्टिक टैंक के लिए डाढ़ा स्टाइल नहीं रखा जाता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जब सेप्टिक टैंक कंप्लीट हो जाता है, ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक का कंप्लीट हो जाता है, तो जो आपने फर्श की पीसीसी एक बार की थी सबसे पहले, फिर आप टैंक के अंदर के हिस्से में
हाफ इंच की गिट्टी के साथ दोबारा पीसीसी करते हैं और फिर वो पीसीसी कंप्लीट होने के बाद तब आप प्लास्टर लेते हैं और फिर आप अंदर से प्लास्टर एक साथ उठाते हुए और लास्ट में उसका दोगा मार के उसको फिनिशिंग टच देते हैं। और जब टंकी का प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद आप टंकी को पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। पार्टीशन आप जानते होंगे, 2 पार्टीशन या 3 पार्टीशन किया जाता है सेप्टिक टैंक में उसकी मेजरमेंट के अनुसार। अगर टंकी बहुत बड़ी नहीं है तो 2 अन्यथा 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और सेप्टिक टैंक को पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो ब्रिक वर्क किया जाता है वो 5 इंच का ब्रिक वर्क किया जाता है और उसे प्लास्टर नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए उसमें जब हमारे गंदे पानी सेप्टिक टैंक में भरे उसमें जो कीड़े मकोड़े रहें उनके चालने के लिए बेहतर होता है। दूसरी चीज़, सेप्टिक टैंक अगर आप बेसमेंट में बना रहे हैं तो वो ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है और सेप्टिक टैंक अगर आप बेसमेंट में नहीं बना रहे हैं तो उसे ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। और जब ज़मीन के नीचे सेप्टिक टैंक बनाया जाता है तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। वो स्पेसियस भी होता है और उसके स्ट्रेंथ भी अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, सेप्टिक टैंक का दूसरा जो पैटर्न होता है बनाने का रिटेनिंग वाल के साथ, उसमें आप करते क्या है कि उसकी मिनिमम थिकनेस आप 6 इंच रखें और मैक्सिमम आप 9 इंच या 12 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिक वर्क से सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो मिनिमम थिकनेस उसकी 9 इंच ही होनी चाहिए। 9 इंच से कम की थिकनेस उसकी नहीं चलती है, वो होना ही नहीं चाहिए। और मैक्सिमम 12 इंच। पर यही चीज़ रिटेनिंग वाल के साथ मिनिमम 6 इंच मैक्सिमम 12 इंच, क्योंकि उसमें स्टील डाला जाता है। और स्टील का सेप्टिक टैंक यानी रिटेनिंग वाल के साथ जो सेप्टिक टैंक होता है तो उसका प्रोविज़न किस तरीके से किया जाता है, उसमें स्टील का जाल किस तरीके से बनाया जाता है, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बना के दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस सेप्टिक टैंक का प्रोविज़न किस तरीके से किया जाता है। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब सेप्टिक टैंक ब्रिक वर्क से किया जाता है तो उसका पैटर्न क्या होता है और उसे किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। सामने आप देख ही रहे हैं। सेप्टिक टैंक से रिलेटेड मैं और भी कुछ वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊंगा अपने चैनल पर। तब तक अगर सेप्टिक टैंक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आशीष कुमार ये कोशिश करूंगा कि अपने रनिंग वर्क में आपके प्रश्नों का जवाब दूं। और यदि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कोई सुझाव भी हमें देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम उस सुझाव का पालन करेंगे और अपने नेक्स्ट लेवल के वर्क में कोशिश करेंगे कि हम उसी पैटर्न को फॉलो करें यदि वह पैटर्न बेस्ट रहा तो। पहले की तरह फिर से एक बार, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आशीष कुमार कोशिश करूंगा कि आपको रनिंग वर्क में आपके प्रश्नों का जवाब दूं ताकि आप प्रैक्टिकली, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली उस वर्क को समझ सकें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आशीष कुमार, नमस्कार।